हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमें पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके पहले भी वीडियो आ चुके हैं और आज से इसका टेक्सचुअल वर्क यानी कि मेन शुरू होने वाला है। तो आज पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है बच्चों? आइसोमेरिज्म आपसे पूछा जा सकता है एक नंबर में, सिर्फ एक नंबर में ये क्वेश्चन आएगा। कई बार ऐसा होता है केमिस्ट्री में कि एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूले के कई अलग अलग स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं। वो अलग अलग स्ट्रक्चर जो डेवलप होते हैं तो उन सब के केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं, हालांकि वो सेम केमिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूले के होते हैं। तो इस फिनोमिना को कि जब एक ही सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले के कंपाउंड अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं तो उसे आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो हम कहते हैं इन दिस द कंपाउंड ऑफ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। तो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम की वजह से अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले का कंपाउंड। दिस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। नाउ देयर आर मैनी टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। पहला है इसके अंदर पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, जैसे इस कंपाउंड में एक प्रोपेन है या प्रोपाइल ग्रुप है, उसके साथ अटैच है एक क्लोरीन। तो ये जो क्लोरीन है, ये जो अटैच है, दिस इज़ फंक्शनल ग्रुप। ये अभी फ़िलहाल कार्बन नंबर 1 पर है। देखो यहाँ से 1 2 3, अगर आप IUPAC के अकॉर्डिंग जो है नेमिंग करेंगे तो ये 1 2 3, तो फर्स्ट पे क्लोरीन है। मगर अगर आप इसमें देखें तो 1 2 3 यानी कि सेकंड पे क्लोरीन है। बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, क्या है? C3H7 एंड Cl। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोरीन यहाँ है 1 पे है या 2 पे है, इसी बात से इसके नाम भी दो अलग अलग हो गए। इस वाले कंपाउंड का नाम है 1 क्लोरोप्रोपेन और इस वाले का नाम है 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ये जो 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होंगी इसका पोजीशन आइसोमेरिज्म के कारण। सो दिस इज़ कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। इन दिस वी कैन से इन दिस द हेलोजन, यानी हेलोजन का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों को क्या बोलते हैं? हेलोजन बोलते हैं। प्रेजेंट एट डिफरेंट पोजीशन इन कार्बन चेन। तो बच्चों समझ में आया। दूसरा होता है इसके अंदर चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में रोल फंक्शनल ग्रुप का नहीं होता, यानी कि हेलोजन का अपना रोल नहीं होता, बल्कि खुद कार्बन की चेन का ही रोल होता है। कार्बन की चेन में जो अपने खुद के स्ट्रक्चर में फ़र्क आता है, जैसे यहाँ पर स्ट्रेट चेन है 1 2 3 4, यहाँ पर स्ट्रेट चेन नहीं है, यहाँ पर 1 2 3 और जो फोर्थ एल्काइल ग्रुप है वो चला गया ब्रांच में। तो यहाँ स्ट्रेट लाइन में ब्रांच बन गई, हालांकि 4 ही कार्बन है अभी भी, यहाँ भी 4 ही कार्बन है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इन दोनों कंपाउंड्स का सेम है, बट द नेम एंड द प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H9 एंड Br। तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन और इसका नाम होगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, यानी कि 1 पे तो ब्रोमीन है और 2 पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो दैट इज़ कॉल्ड 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो हम कहते हैं इन दिस देयर आर डिफरेंट पेरेंट चेन। इसमें अलग अलग पेरेंट चेन होती है, फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है। तो ये है चेन आइसोमेरिज्म। तीसरा इसके अंदर है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि जो एक 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 प्रॉपर्टी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दिस इज़ कॉल्ड चिरैलिटी। चिरैलिटी का मतलब सेंटर में एक कार्बन होगा और चारों तरफ उसके 4 जो वैलेंसी हैं, चारों तरफ उनमें एक एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। तो वो जब लाइट पास करते हैं तो वो लाइट को रोटेट करता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसके ऊपर चिरैलिटी बोलते हैं। इसमें आपको बहुत डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर जाना है तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, आप लोग बोलोगे तो। इसमें अगर आप सिर्फ डेफिनेशन लिख लोगे, एग्जाम्पल लिख दोगे, 1 नंबर में लिख सकते हो। तो हम कहते हैं द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बाय हाइड्रोजन डेरिवेटिव कंटेन ए चिरल कार्बन। इसमें चिरल कार्बन होता है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और वो लाइट को रोटेट करता है। सिर्फ आपको 2 एग्जाम्पल लिखने हैं यहाँ पे और कुछ नहीं करना है।
तो दिस इज़ द आइसोमेरिज्म। इसके लिए मैं एक अलग से मतलब अभी तो क्योंकि हेलो एल्केन और हेलो एरीन का हम क्या कर रहे हैं बच्चों, अभी तो हम नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसके अंदर इतना आपको डिस्क्रिप्शन वे में अगर पढ़ना है तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो सजेस्ट कर दूंगा, वो देख लेना। फ़िलहाल ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का भी एक आइसोमेरिज्म होता है, तो 1 नंबर में आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो बच्चों ये है आपका आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म आपने पढ़ लिया। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।